ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 29/9/2024 प्यारे बाबा के अव्यक्त मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 3/2/2002। बाबा ने हेडलाइन में कहा, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। बाबा कहते लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है और जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। बाबा कहते जो संपन्न होगा वो प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा होगा। जैसे किसी को भूख लग रही हो और फिर उसको भोजन मिल जाए और वो अच्छे से पेट भर के भोजन कर ले तो क्या कहेगा, वो तृप्त हो गए। तो अब तक आत्मा हमारी दुखी थी, भूखी थी, माना प्यासी थी, हैं तो परेशान थी। अब बाबा से उसको शांति मिली, ज्ञान मिला, है तो आत्मा का भोजन क्या है, ज्ञान। तो आत्मा का भोजन मिल गया, योग आत्मा के लिए जल है, सब कुछ मिला तो आत्मा हमारी बाबा को पाकर के तृप्त हो गई। तो सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं, क्या हम तृप्त आत्मा बने हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले। बाबा से जो मिलते हैं तो बाबा कहता बच्चे ये खजाने खत्म होने वाले नहीं है। सबसे पहला खजाना है कौन सा? बाबा से क्या क्या खजाने मिले? और तो बाबा कहते जानते हो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। फिर ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। बाबा कहता ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप जीवन मुक्ति और मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल फूल समान न्यारे मुक्त आत्माएं, जो कमल फूल समान न्यारे होंगे वो मुक्त आत्माएं कैसे होंगे? बाबा कहते हैं मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। दुख से, चिंताओं से और अशांति से बाबा कहते मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों में, बाबा कहते जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। तो हैं मुक्त? पूछ रहे बाबा, क्या बच्चे हैं मुक्त? तो
तो सभी हाथ हिला रहे हैं। बाबा ने पूछा सभी हैं मुक्त? तो बच्चे सभी बाबा के सामने हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाबा कहते ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तू आत्माओं का काम है इनसे मुक्त। व्यर्थ का काम है आना और अपना काम है इनसे मुक्त होना। तो न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? बाबा कहते चेक करो, हम ज्ञान के खजाने से संपन्न हैं, भरपूर हैं या अभी कम है, छलक रहा है, अध जल गगरी छलकत जाए। तो बाबा कहते हैं संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। बाबा कहता कम है तो जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। चेक करो, योग के खजाने द्वारा बाबा कहते क्या सर्व शक्तियां जमा हैं? सर्व, बाबा कहते सर्व शक्तियां, कम नहीं, सर्व। तो एक भी शक्ति कम, अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिमान है, शक्तिवान नहीं। बाबा कहते आप सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, केवल शक्तिमान नहीं। तो सर्वशक्तिमान, तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। पूछ रहे बाबा, अच्छा बताओ योग बल के द्वारा क्या खजाना जमा है? भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। बाबा कह रहे जानते हो बच्चे, अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे। अगर कुछ परसेंटेज कम है तो बाबा कहता बच्चे फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, बाबा पूछते हैं बच्चे फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? पूछ रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? बाबा ने पूछा कि बच्चे क्या तुम बनेंगे? सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है? पूछ रहे बाबा। बच्चे सूर्यवंशी बनना है, केवल बनना नहीं, बनना ही है।
तो यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जो सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। बाबा कहते तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम ना हो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाबा कह रहे जानते हो, तो बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो। अब बाबा कहते हैं कब नहीं कहो, अब जो करना है अब। तो बाबा कहते हैं अब कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो, होना तो है ही, अभी अभी करना ही है। बाबा कहते बच्चे क्या सोचना है कि हमें क्या करना, अभी अभी करना ही है। इसीलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 क्लास संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। बाबा भी चाहता है लक्ष्य और प्रैक्टिकल लक्षण दोनों समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही तो बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, यह अलबेलापन है। बाबा कहते हैं जानते हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये क्या है, अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है। बाबा कहते जानते हो जो तुम्हारा लक्ष्य है वो अभी से ही बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ अभी अभी, क्योंकि बाबा कहता बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, धारणाओं से गुणों का खजाना जमा होता है। जब तक धारण नहीं करेंगे तो गुण कैसे आएंगे। बाबा कहता बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, पहले तोलो उसके बाद बोलो। तो इन चीजों को हम प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, बाबा कहते सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण संपन्न का 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, माना मर्यादाओं में उत्तम श्रेष्ठ पुरुष। तो सर्व गुण है, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे सब गुण हैं, या सोचते हो कि एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा कह रहे बच्चे नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है। अब बाबा कह रहे बच्चे कौन से गुण की कमी है उसको चेक कर लो। और चेक करके फिर बाबा कहते हैं बच्चे भरपूर हो जाओ। जिस गुण की कमी हो है उसको चेक कर लो, और चेक करके क्या हो जाओ, भरपूर हो जाते हैं कि नहीं है। अभी कट कट निकली नहीं है, भरपूर काम है। प्रैक्टिकल भी आना चाहिए ना। बाबा हमें जो सिखाता है, कोई चीज हमें बताई जाती है, बाबा कहता है ना मैनर्स, देवी मैनर्स बाबा सिखाता है। चौथी बात है सेवा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा ने अभी तक ज्ञान की बात बता दी, योग की बता दे, धारणा की बता दे
और सेवा। तो सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। किसी को हम सुख देते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं, है नहीं तो कैसे दुआएं मिलेंगी। किसी को सुख देते हैं तो कहेंगे ना भगवान भला करे। कोई प्यासा है पानी पिला दे, हैं तो क्या आशीर्वाद देगा ना कि भगवान तुम्हें बनाए रखे, बहुत दे भगवान, है। तो बाबा कहते खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। बाबा कह रहा चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति हमने कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है। अगर हमें भरपूर खुशी नहीं मिली तो बाबा कहते सेवा में कहीं ना कहीं कमी है, कोई आत्मा हमसे खुश नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई। तो फिर भी बाबा ये भी कहता है कि ये नहीं कि कोई गलत बात के लिए हमको कहे, जब वो खुश हो हम उस काम को करें, नहीं। गलत काम करके हमने किसी को खुश नहीं करना है, हम तो जायज कर करके खुश करना है, लिखकर। इसीलिए खुशी नहीं मिलती। तो सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। खिला हुआ रूहानी गुलाब। तो बाबा कहते खुशी के झूले में झूलता हुआ अनुभव। जैसे छोटा बच्चा ले लेते हैं ना गोदी में, तो उसको कितना प्यार से झुलाते हैं। तो चेक करो सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे। हमने सेवा तो कर दी, अब हमें दुआएं मिलेंगी कि नहीं, अभी हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, है कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो बाबा कहते ऐसे सोच विचार तो नहीं चलते रहे। अपना कर्म करो, फल तो देगा। तो बाबा कहते यह नहीं है, बाबा कहते हैं ऐसे सोच विचार नहीं चलते रहे। यह नहीं सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार चलते रहे, है। तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए, ये है सेवा का खजाना। बाबा कहते वायुमंडल भी खुश हो जाए, ये है सेवा का खजाना। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ गई। बाबा कह रहे बच्चे 4 सब्जेक्ट तो आ गई, पर और भी बात रह रही है भाई। अब बाबा और बात बताएंगे। और है संबंध संपर्क, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है। कई लोग कह देते हैं ना बाबा तो देख रहा है ना, बाबा तो सुन रहा है, बाबा को तो हम बता ही देते हैं। परिवार को बताना कोई जरूरी थोड़ा ही है। तो यहाँ बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है। बीज से ही, बाबा कहते बीज से तो ही है, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। अगर विश्व राजन बनना है तो बाबा कहते विश्व के राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसीलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिला हुआ है दुआएं, और बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा।
जब तक किसी के टच में नहीं आएंगे तो बाबा कहते दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी हैं। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। अगर दुआएं नहीं मिलती हैं तो समझो कहाँ न कहाँ संबंध संपर्क में कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा। जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं है। जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं। बाबा कहते जानते हो, कहावत है कि ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं। तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो। बाबा कहते बच्चे क्या करो? अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाबा हम बच्चों को समय दे रहे हैं। बाबा के तभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा, तो चेक करो, आगे बढ़ो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। बाबा का बच्चों से प्यार है तो बाबा क्या सोचते हैं? कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते हो? देह अभिमान का बाबा कहते एक ही शब्द है, एक ही अक्षर है, वो जानते हो? देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं अच्छा। तो कितना बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितने बारी मैं बोलते हो? मैं अच्छा, मैं अच्छा। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू कितनी बार बनते हो सारे दिन में? दूसरे कहें आप बहुत अच्छे हो, तभी तो दुआएं मिलेंगी। दूसरे फील करें, दूसरों को सुख महसूस हो, आपसे प्राप्ति हो रही है। तो कभी नोट किया? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? बाबा कहते चेक करना, मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? तो पहला पार्ट है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? आत्मा ने देह धारण। क्या हुआ? बाबा कहते आत्मा ने देह धारण की। ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? बाबा पूछ रहे बच्चे, आत्मा ने देह धारण की तो चेक करो, मैं कौन? आत्मा ना। तो बाबा कहते सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा। जब भी मैं शब्द बोलो तो बाबा कहते याद करो कि मैं कौन सी आत्मा। आत्मा तो हूं है, लेकिन कौन सी आत्मा? कितने प्रकार के लेवल लगते हैं आत्मा के ऊपर?
श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा, कोटों में कोई आत्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, पाप आत्मा, महात्मा। तो कौन सी आत्मा? आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी मैं शब्द बोलते हो उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। आज बाबा होमवर्क दे रहे हैं दीदी जी। हाँ, सारे दिन जितनी बार मैं शब्द आए उतनी बार याद आए कि मैं आत्मा, और मैं कौन सी आत्मा, और मुझ आत्मा ने ये साकार देह धारण किया है पाठ बजाने के लिए। तो बाबा कहते जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः ही हो जाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने तरीके से बताई है ना, समझाया कि जब निराकारी स्थिति होगी तो अहंकारी बन जाएंगे। किसी भी प्रकार का अहंकार, अपने ज्ञान का भी अहंकार, बुद्धि का भी अहंकार, पैसे का भी अहंकार, सुंदरता का भी अहंकार, माना किसी भी चीज का अहंकार तो अहंकार ही होता है। ना हो तो देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरअहंकारी निर्विकारी हो जाएंगे। निराकारी स्थिति होगी तो बाबा कहते निरअहंकारी और निर्विकारी हो जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी शब्द हो जाएगा। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है बाबा के सामने। यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना। बाबा कह रहे बच्चे सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना। तो आबाद रहना, बर्बाद बाबा कहते हैं, और आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा बच्चे इस जीवन में, वो जीवन की आयु है जितनी है वो तो रहेगी संसार के हिसाब से, पर बाबा कहते हैं कि तुम बाबा के बने हो, है ना, तो बाबा वरदान देते हैं कि सदा ऐसे बाबा के बने रहो। आयुष्मान भव माना बड़ी आयु हो, जब तक जियो। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषताओं को जानते हो? पूछ रहे बाबा कि यूथ की एक विशेषता होती है, तो क्या यूथ अपनी विशेषताओं को जानते हो? यूथ अवस्था कब तक होती है, कब से? 18 साल की उम्र। 18 से कितने सब यूथ माना जाता है? 35-40 तक। तो बाबा कहते हैं क्या विशेषता होती है, जानते हो? हैं क्या विशेषता है आप में? अब पूछ रहे बाबा अगर यूथ हैं तो बता दो क्या विशेषता है आप में। 45 साल तक कम से कम यूथ अवस्था ही मानी जाती है। तो जो चाहे वो कर सकते हैं, यूथ के अंदर क्षमता होती है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, तो जब उम्र ढलती है तो सब कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, होने लग जाती है, जब शक्ति नहीं रहती तो अपने आप ही नेचर भी झुक जाती है इंसान के अंदर।
क्या आ जाती है, नरमाई आ जाती है। तो जो सोचेंगे वो करेंगे, दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है। बाबा कहते दुनिया के यूथ जिद्दी होते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण बाबा के बच्चे यूथ जिद्दी। हमें किसी भी बात को बाबा कहते ना ही जिद्द करना है और ना ही सिद्ध करना है। इसके लिए दुनिया में एक अच्छी सी कहावत कहते हैं कि बिन मांगे मिले तो दूध बराबर, है ना, मांगने से मिले तो पानी के बराबर, और जो मांगने से भी ना मिले, खींच के छीन के मिले, उसको कहेंगे रक्त बराबर। तो बाबा कहता है लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ, हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश हैं हाथ उठाना है, ये भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा के हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से हैं, कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ। बाबा कह रहा बच्चे क्या करो कि हम अपने संकल्प से कभी हटेंगे नहीं, इस प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान हैं, इतने मजबूत हैं। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, यहाँ तो बड़े मजबूत हैं, और फिर घर में जाकर के कह दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्या के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं। बाबा कहते चेक करो, पूछो अपने से, मैं समाधान स्वरूप हूं या समस्याओं से हार खाने वाला हूं। आप सबका टाइटल क्या है, विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है। तो ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे, बाबा कहते वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। अपने से वायदा करो, कभी भी हम अपने संस्कारों के वश नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, तो जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं हैं। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं, नहीं है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना, पूछ रहे बाबा बच्चे, आप ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है, देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है, दादी को प्यार है ना, यूथ से एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार हैं, सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार हैं। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले हैं। बाबा कहते जानते हो क्या? एक एक कुमार विश्व का परिवर्तन कर दिखाने वाले कुमार हैं। अच्छा, कुमारों को काम दें, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी? कुमारों से पूछा बाबा ने, फिर बाबा ने कुमारियों को। अच्छा, तो काम दे रहे हैं, सुना? बाबा कहते हैं काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाबा काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारी का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों को
बाबा कहते हैं एक एक कुमार, और क्या करेगा? बाबा कहते 10-10 कुमार का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुवन में, बाबा कहते हैं मधुवन में तो आए, फिर घर, बाबा कहते हैं घर जाएं तो बदल जाए नहीं। ऐसे पक्के कुमार लाना जो बाप दादा देख देख कहे कि वाह कुमार वाह। बाबा कहते ऐसे पक्के कुमार लाना कि एक एक को देख के बाबा कहे कि वाह कुमार वाह। ऐसा तैयार है? करेंगे? ऐसे थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरनर्स भी करेंगे। डबल फॉरनर्स में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी 10 लाएंगे ना। बाबा पूछ रहे बच्चे कुमारों से कि आप भी तो 10 लाएंगे ना। फॉरनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार लेकिन लाने पड़ेंगे। बाबा कहते जानते हो बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाएंगे तो बाबा कहते सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी? तो ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए। 2 कुमार बाबा के सामने स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा है। बाबा कहते इंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में 1 कदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। बाबा क्या कह रहे? बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए और अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा। कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। बाबा कहते जानते हो, तूफान को तोहफा समझ पार करो। अभ्यास है ना, है तो आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। यह क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने बाबा कहते फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय
सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। फिर बाबा ने आज वरदान कहा, परिस्थिति को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो बोलेंगे, बाबा कहते परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। और आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि जिनका मिजाज मीठा है ना, वह किसी को भूल से भी दुख नहीं दे सकते। तो आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। तो बाबा ने हमें सर्व खजाने और सर्व शक्तियां दी हैं। तो विशेष बाबा ने जो मुरली चलाई आज, 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। फिर बाबा ने कहा बच्चे संबंध और संपर्क, है ना, उसको हम कैसे बाप समान। तो फिर विशेष बाबा ने यूथ को याद किया। तो बाबा कहते हैं यूथ माना, यूथ थोड़ा जिद्दी भी होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें दुनिया वाला यूथ नहीं बनना है, जिद्दी नहीं, अपनी नेचर को मुलायम सॉफ्ट बना करके और अपनी योग की शक्ति से कार्य को करना है। तो आज का विचार है 29 सितंबर, सरलता के बिना कोई भी व्यक्ति अन्य आत्माओं का सच्चा स्नेह नहीं पा सकता। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, सरलता के बिना कोई भी व्यक्ति अन्य आत्माओं का सच्चा स्नेह नहीं पा सकता। अच्छा, ओम शांति। Play by USB drive.
शांति। 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 शांति शांति शांति। ओम शांति।